ये तस्वीर देखिए आप, आज कीव समेत यूक्रेन के तमाम बड़े शहरों पर सिलसिलेवार तरीके से धमाके हुए हैं और ये धमाके एक के बाद एक देखने को मिले। इसका असर ये हुआ कि यहां पर कई इमारतें खाक हो गई। वहीं अब से थोड़ी देर पहले आज तक की लाइव रिपोर्टिंग के दौरान भी कीव शहर जो कि राजधानी है वहां की, वहां पर एक के बाद एक 4 धमाके होते हैं। ये धमाके 16 घंटे के बाद होते हैं। ऐसे में कीव को लेकर जो सभी के मन में शंका है, सवाल है, उसको लेकर ये धमाके कई सारे और डर पैदा करते हैं। खबर यह भी है कि कीव के रास्ते 64 किलोमीटर लंबा रूसी काफिला जो है वो भी लगा दिया गया है। लेकिन ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर यहां पर बर्बादी की तस्वीर है और तबाही की तस्वीर है। पिछले कई घंटों से लगातार इन शहरों पर हमला किया जा रहा है और अब से थोड़ी देर पहले कीव शहर में भी सिलसिलेवार तरीके से हमला हुआ। ये देखिए, इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हमने कई तस्वीरें दिखाई, अलग अलग विंडो के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कीव से लेकर यूक्रेन के तमाम शहरों में कैसे धमाके हो रहे हैं और ये धमाके आज के कीव की, आज के यूक्रेन की हकीकत को बयां करते हैं। तो फिलहाल 7 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सबसे पहली तस्वीर जो है वो चेर्निहाइव पर एयर स्ट्राइक को लेकर है, ज़ुपराजिया को लेकर है, कहां पर एटमी खतरा है, कीव पर रूस का कहर कैसे है, खार्किव में खौफनाक मंजर कैसे, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि खार्किव शहर अब गिर चुका है। इसके अलावा हवाई हमले भी देखने को मिल रहे हैं और मारियोपोल में महातबाही की तस्वीरें जो हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। 7 तस्वीरें इस वक्त, और ये 7 तस्वीरें जब 9वें दिन आप देखते हैं तो आपको बर्बादी की तस्वीरों के तौर पर ये नजर आते हैं, क्योंकि ये यूक्रेन, वो यूक्रेन जहां की खूबसूरती को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं होती थी, उस पर यहां पर अब ये बर्बादी का साया छाया हुआ है। गौरव सावंत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, हमारी आपकी जब पिछली बार बातचीत हुई थी तो आपने कहा था कीव को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है। पिछले कार्यक्रम में 4 धमाके हुए आज तक की लाइव रिपोर्टिंग के दौरान। कीव कब तक बचेगा या कब तक दहेगा? कीव को लेकर क्या एनालिसिस है आपका आज 9वें दिन इन तमाम खबरों को दिमाग में रखते हुए? आज 9वें दिन कीव को घेरने की तैयारी तेज होती जा रही है। बमबारी की आवाज हमें कीव के आउटस्कर्ट्स से आ रही है। जैसे अभी भी अगर आप सुन सकते हैं तो ये धमाकों की आवाज रुक रुक कर आ रही है और इससे यहां बहुत चिंता है, बहुत डर है, क्योंकि जिस तरह से रूस की सेना तेजी से हर तरफ से बढ़ती जा रही है, जिस तरह से खार्किव पर, सूमी पर, ओडेसा पर, अलग अलग शहरों पर, मारियोपोल में तो टैंक अब आ गए हैं, जिस तरह से हमले हो रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि चाहे दक्षिण की तरफ से हो या पूर्व की तरफ से या उत्तर की दिशा से तीनों तरफ से बहुत तेजी से रूस की सेना कीव पर कब्जे की तैयारी में है और इसीलिए हर फ्लैंक को कंसोलिडेट कर रही है। वहां पर कोई विद्रोह ना हो, वहां पर पीछे से कोई वार ना हो, इसकी तैयारी हो रही है और उन शहरों को ध्वस्त करते हुए कीव की घेराबंदी की जा रही है। कीव की घेराबंदी के बारे में एक महत्वपूर्ण बात और भी है। यहां पर कल रात से बार बार यह कहा जा रहा था शुभांकर कि कुछ ऐसे सबवर्सिव एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे आतंकी हैं, कुछ ऐसे रशियन कमांडोज हैं जो पहले ही शहर के अंदर घुस आए हैं और वो अंदर से तबाही मचाएंगे जब बाहर से हमला होगा। इसीलिए जो यहाँ पर डिफेंसेस लगाए जा रहे हैं वो दोनों तरफ से है कि कुछ डिफेंसेस है जो आगे की तरफ देख रहे हैं और यानी बाहर से हमले पर, और कुछ डिफेंसेस पीछे की तरफ से। गौरव, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस वक्त एक और अहम खबर आ रही है, खबर बताना जरूरी है। पूर्वी इलाके में विद्रोही गुटों की बड़ी जीत यूक्रेन के अंदर देखने को मिली है। ये नई जानकारी सामने आई है। तो यूक्रेन से खबर आई है जहां पर कहा जा रहा है कि 40 से ज्यादा कस्बे हैं जहां पर कब्जा जो है वो कर लिया गया है। विद्रोहियों का ये कब्जा है। दक्षिण से भी बड़ी तेजी से रूसी फौज बढ़ती जा रही है। धमाके आप सुन रहे हैं, तो ये धमाके यहां पर जो हैं ये बहुत तेज हो रहे हैं। क्रीमिया बेस से रूस की फौजी टुकड़ियां आ रही हैं। ओडेसा वोलेन ओब्लास्ट में खतरे के सायरन जो है वो बजते जा रहे हैं। गौरव, ये विद्रोहियों का जो जिक्र बार बार आ रहा है, चाहे स्टूडियो में या आप ग्राउंड रिपोर्टर्स, ये बहुत अहम हो जा रहा है। चाहे पावर प्लांट पर हमले को लेकर हो या जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अंदर शहर में तबाही मचाने को लेकर, इनका कितना बड़ा रोल रहने वाला है?
सबसे बड़ा खतरा इस समय इन्हीं का समझा जा रहा है, क्योंकि एयर डिफेंसेस को 9 दिन बाद भी रूस पूरी तरह से ध्वस्त नहीं कर पाया है। जब रूस के लड़ाकू विमान आते हैं तो पहले जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो आ रहे थे उस कॉन्फिडेंस के साथ इस समय नहीं है। और दो तस्वीरें जो पिछले 24 घंटों में यहां के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और उनकी सरकार की तरफ से रिलीज की गई थी, वो यही दिखाती है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने रूस की एक मिसाइल को भी ध्वस्त किया और एक उनके लड़ाकू विमान को गिराने का दावा भी किया यूक्रेन ने। तो एयर डिफेंस सिस्टम इस समय चल रहे हैं। भीतर घात का खतरा है कि उन एयर डिफेंस सिस्टम्स को भीतर से ही ये विद्रोही या ये पूरी तरह से खत्म न कर दे। और ये लड़ाई अब केवल किसी एक शहर तक नहीं है। पहले ये हो रहा था कि किसी एक शहर पे कंसंट्रेट किया जा रहा था, लेकिन अब मल्टीपल साइमल्टेनियस ऑपरेशंस चल रहे हैं। कोशिश यही कि यूक्रेन की सेना की रसद सामग्री की सप्लाई को भी काट दिया जाए और रूस की सेना की सामग्री पूरी तरह से आ पाए। तो बहुत इंटेंस ऑपरेशंस अगले 24 से 48 घंटे में होने की उम्मीद है, जिस तरह से रूस की सेना अब आगे बढ़ रही है। हालांकि एक कॉन्वॉय उत्तर में अभी भी रुका हुआ है, उसके फॉरवर्ड मूवमेंट की अभी खबर नहीं आ रही है, ना सैटेलाइट इमेजरी से और ना ही यहां ग्राउंड फोर्सेस से। लेकिन तैयारी उत्तर की दिशा को रोकने के लिए इतनी है कि यहां के दो जो बहुत क्रूशियल ब्रिजेस हैं उसको बताया यह जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर उसको अंदर से ही उड़ा दिया जाएगा ताकि रूस की सेना उत्तर से शहर में दाखिल न हो सके। लेकिन शहर पर क्या बमबारी अब बहुत तेजी से होगी, ये इसका अंदेशा शुभांकर लगातार बढ़ता जा रहा है। नहीं, यहाँ पे गौरव एक बात पुतिन की तरफ से कही गई थी कि देखिए तमाम शहरों में लोग ऐसे हैं जिनके हाथ में हथियार दे दिए गए, ऐसे में हमारे पास ऑप्शन नहीं बचता है। तो क्या ये पुतिन भी समझ रहे हैं और वो संदेश भी दे रहे हैं कि अगर आप नहीं करेंगे या आप इस तरीके से हम पर हमला करेंगे तो आगे वही होगा जिसका डर पूरी दुनिया को है? सिविलियन एरियाज में कैजुअलिटीज बढ़ रही हैं। सिविलियन एरियाज में बिल्डिंग्स को टारगेट किया जा रहा है, मॉल्स को टारगेट किया जा रहा है। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, रूस लगातार यही कह रहा है कि इन सिविलियन एरियाज से उन पर अटैक्स हो रहे हैं। एंटी एयरक्राफ्ट गन्स कुछ बिल्डिंग्स के ऊपर लगाई गई हैं। तो इन सबको देखते हुए रूस को अंदेशा यह है कि अगर सिविलियन एरियाज से उनके ऊपर अटैक होगा तो सिविलियन एरियाज पर रिस्पॉन्स भी होगा और उसमें सिविलियन कैजुअलिटीज होंगी। और जैसा आपने भी बिल्कुल सही कहा और हम रोज रिपोर्ट भी कर रहे हैं, यहां पर 20,000 से ज्यादा हथियार लोकल्स को दिए गए हैं अपनी आत्मरक्षा के लिए और अपने देश की रक्षा के लिए। यह राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी कह चुके हैं और हथियारों की उन्होंने मांग भी की है। मोलोटोव कॉकटेल्स लेकर महिलाएं यहां पर वो पेट्रोल बम बना बना के चेक पोस्ट पर बैठ रही हैं। तो ये पूरी तरह से दिखाता है कि देश पूरा मिलिटराइज हो गया है। तो रिस्पॉन्स भी जब सिविलियन एरियाज में हो रहा है तो रूस उसको अपने आप को सेल्फ डिफेंस के रूप में उसको देख रहा है। एक बार फिर आप धमाका सुन रहे हैं, तो बीच में रुक रुक कर ये धमाके राजधानी कीव को निशाना बनाते हुए हो भी रहे हैं। लेकिन अभी हमें यह नहीं पता चल रहा है कि ये धमाका मतलब ये जो फायर आ रहा है ये किस ओर से आ रहा है, जो मिसाइल आ रही है वो किस ओर से आ रही है और किन वाइटल एसेट्स को निशाना बनाया